आंदोलन है और छात्रों की अपनी डिमांड है। हम जानेंगे कि छात्र किन कठिन परिस्थितियों में अपनी तैयारी करते हैं और किस तरीके से वह 2 रुपये 4 रुपये बचाकर अपना जीवन चलाते हैं। और माता पिता किस तरह से छोटे छोटे अपना पेट काट करके बच्चों को पटना में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और जब परीक्षा कैंसिल होती है या इस तरह से जब दुरंगी नीतियाँ लागू की जाती है, कितना कष्ट में ये रहते हैं। आपका आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रवीश है। आप अभ्यर्थी हैं? कहाँ आते हैं? पटना? मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी आया हूँ दरभंगा में। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो किन किन कष्टों को झेलते हैं आप? कई समस्याएं होती है, कई समस्याएं होती है। हालांकि वो समस्याएं विद्यार्थी जीवन में तो स्वाभाविक होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है जिस चीज के लिए सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और उस संस्था जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि वो निष्पक्ष रूप से परीक्षा ले, लेकिन उसी संस्था पर जब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो सभी विद्यार्थी जूझते हैं। इससे काफी बड़ी समस्या है। ये माता पिता काफी उम्मीद करके बच्चों को अपना पेट काट करके जो पैसे भेजते हैं ताकि वो तैयारी कर सके, और जब उनके बेटों के साथ इस तरह अन्याय होता है तब वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल परेशान होते हैं, हताश हो जाते हैं। दिखता है कि जब उनके बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है, न कि इसलिए अधर लटक गया कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, बच्चे भटक से गए हैं, इसलिए नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार जो है उनकी नीतिगत समस्याओं के कारण, जो प्रशासन है उनकी समस्याओं के कारण, जो आयोग है उनमें लिप्त भ्रष्टाचार के कारण जब उनका भविष्य अधर में लटक जाता है तो अभिभावक भी बहुत परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जब आप आंदोलन करने के लिए उठते हैं तो अभिभावक क्या सोचते होंगे? कोई अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा आंदोलन में जाए, बैठे परेशान हो, प्रशासन की लाठियां चले उस पर। कोई अभिभावक नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहते। और अभिभावक छोड़ दीजिए, हम लोग एज ए स्टूडेंट भी नहीं चाहते कि सत्याग्रह पे करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े। कई समय है, एक एक मिनट कीमती होता है विद्यार्थी जीवन का, लेकिन जब ऐसा परिस्थिति आ जाता है तो घर में रह के भी कुछ नहीं होता है। व्यवस्था के खिलाफ आवाज ना उठाएं तो वही व्यवस्था कल को जो है कुव्यवस्था बन जाएगी, फिर वही व्यवस्था जो है आपको पूरे समाज का गला घोंट देगी, फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, जो आप चारों तरफ देख सकते हैं आप। इसलिए विद्यार्थी होने का केवल इतना ही मतलब नहीं होता है कि आप परीक्षा की तैयारी करें, फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन दे दें, हो गया तो आगे बढ़िए, नौकरी कीजिए, नहीं हो गया तो फिर से तैयारी में लगिए। ये तो एक काम है। विद्यार्थी जीवन का ये भी काम होता है कि आप समाज में अपने आसपास भी नज़र बनाकर रखें, देखें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, देखें कहीं कुव्यवस्था तो उत्पन्न नहीं हो रही है, कुप्रथा तो नहीं बन रही है, सरकार कहीं लोकतांत्रिक मेथड जो है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका दमन करने में तो नहीं लगी हुई है। तो इन सबको भी ध्यान में रखना, इन सब पे भी आवाज़ उठाना एक जागरूक समाज का कर्तव्य है, और विद्यार्थी इसी जागरूक समाज का अभिन्न अंग होता है। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी भी जागरूक समाज में जागृति लाते रहे और आवाज उठाए, ताकि ये भ्रष्टाचार जो है ये अपनी जड़ें उतनी ना फैला दे जिससे इस समाज ही दम तोड़ दे एक दिन। ये आप जिन आज आंदोलन कर रहे हैं, 72 का आंदोलन याद होगा, जेपी मूवमेंट, जिसमें कि सत्ता खिला दिया था, और आज उसी 72 के आंदोलन का जो विरासत है नीतीश कुमार थामे हुए हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो एज ए छात्र आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि वह छात्र मूवमेंट क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? बिहार ने कई आंदोलन को देखा है, केवल जेपी आंदोलन एक नहीं है, उसमें कई आंदोलन बिहार में, आप जब बिहार के इतिहास को देखें तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, निश्चय ही जो जयप्रकाश जी का आंदोलन है उसमें कई जो अभी के नेता हैं वो उभर कर आए थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी उनके पुत्र हुए, और भी कई नेता उनसे उभर कर आए। लेकिन आप जहाँ से उभर कर आए, जैसे वो आप अभी क्या कर रहे हैं निर्भर इस पर करता है। आप छात्रों से उभर कर आए, आप छात्रों के प्रणेता हैं, लेकिन छात्र सड़क पर हैं और छात्र तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, आप छात्र से दो टूक बात नहीं कर पा रहे हैं,
तो ऐसा लोकतंत्र जो है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर इमेच्योर लोकतंत्र ना हो जाए हमारा। हमारा लोकतंत्र बहुत मैच्योर है। भारत के लोकतंत्र की दाद पूरी दुनिया में दी जाती है, और बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली जो है, पूरे दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। और ऐसे बिहार में यदि लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी जो छात्र हैं उनसे आप बात तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कीजिए और देखिए कि वो छात्र वाला जो विचार आपके अंदर था वो आज भी जीवित है या नहीं है। आपके समर्थन में नागरिक समाज सामने आ रहे हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तो उनके लिए क्या कहेंगे आप यहाँ से? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। नागरिक समाज के लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? बिल्कुल, जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, बिल्कुल सिविल सोसाइटी का एक कर्तव्य है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो हो रहा है उसके लिए सहयोग करें। जहां उन्हें लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान के तहत कोई चीज़ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कदाचार हो रहा है, लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके पूरे पिलर को हिलाया जा रहा है। ये जनता है, ये विद्यार्थी हैं, हम भारत के लोग हैं। हम जब संविधान की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यही तो हैं हम भारत के लोग। आप कहते हैं कि हम संवैधानिक संस्था हैं, बिल्कुल आप संवैधानिक संस्था हैं। हम कौन है फिर हम कौन है? आप संवैधानिक संस्था हैं, बिल्कुल है, सम्मान है आपका। हम कौन है फिर? हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने भारत को रिपब्लिक बनाया है, हमने भारत को सोशलिस्ट बनाया है, डेमोक्रेटिक बनाया है। हमारी कर्तव्य जिम्मेदारी होती है कि हम आपको बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो जागरूक समाज है, जो आपको सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका पूरा दायित्व बनता है कि जो भी सरकारी संस्था है, सरकारी व्यवस्था है, वो यदि अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनको दायित्व का पाठ पढ़ाइए, और केवल पाठ ही नहीं पढ़ाइए, उन पर नजर बना के भी रखिए कि वो अपना कर्तव्य ठीक से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जिंदाबाद